बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर लीक होगी, अचानक हैरानकुन खबर सामने आ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ आज दिन भर की जो आम खबरें हैं वो शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई बढ़ रही है, जो पाकिस्तान में मईशत की मसाइल हैं और जो पाकिस्तान की मईशत इस टाइम गिर रही है, इसकी तमाम तर जो ख़राबी है वो स्मगलिंग है। स्मगलिंग की वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। बसूरत दीगर पाकिस्तान में हालात अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। स्मगलिंग को अगर हम काबू कर लेते हैं, स्मगलिंग के ऊपर अगर हम काबू पा लेते हैं तो पाकिस्तान मुआशी मसाइल से निकल सकता है। लेकिन इस टाइम जो लोग हैं वो निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ से स्मगलिंग के ऊपर किसी बयान की उम्मीद नहीं लगाकर बैठे हुए, बल्कि लोग जो हैं वो बिजली के बिलों के ऊपर बैठे हुए हैं कि कब बिजली के बिल्स कम होंगे, कब हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म इमरान काकड़ की जानिब से स्मगलिंग के ऊपर बयान आ रहे हैं। स्मगलिंग रोकनी चाहिए, अच्छा काम है, लेकिन साथ साथ आवाम को रिलीफ दिया जाए। कल पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी हैं, बिजली की प्राइस में मज़ीद इजाफा देखता जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बैठ कर स्मगलिंग के ऊपर तमाम तर ट्वीट कर रहे हैं। पता नहीं निगरान वज़ीर आज़म लोगों को, आवाम को बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ देंगे या नहीं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर इस सुप्रीम कोर्ट से आम खबर है, और ख़बर कुछ यूँ है कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए नैब तरमीमी बिल में। और नैब तरमीमी बिल जो है उनमें वो कह रहे थे कि आज ही इस केस को पाए तकमील पर पहुँचा दिया जाएगा। और तकरीबन 50 से ज़्यादा तकरीबन 52 दफ़ा हेयरिंग हो चुकी है इस केस के ऊपर, और ये केस अभी तक चल रहा है। अभी तक कोई वाज़ेह हुक्म सामने नहीं आया। आज लग ऐसा ही रहा था कि आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो कोई बड़ा फैसला जारी कर देंगे और नून लीग के लिए कोई मसाइल खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अभी मसाइल खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि समाज जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास टाइम भी थोड़ा रह गया है। 16 तारीख को नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आ जाना है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूँ है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है उन्होंने आज एक इजलास बुलाया हुआ था, और उस इजलास में उन्होंने नए हल्का बंदी के ऊपर मामला तय करने थे और इजलास में फैसला करना था। इजलास में फैसला किया गया है कि 30 नवंबर तक जो नए हल्का बंदियाँ हैं उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इलेक्शन की डेट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर सदर आरफ अलवी साहब जो हैं, पहले उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को मुलाकात की दावत दी जो कि उन्होंने टुकरा दी। उसके बाद उन्होंने निगरान वज़ीर कानून जो है उनको उन्होंने ख़त लिखा। उधर से भी उनको चिट्टा जवाब मिल गया कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, आप इलेक्शन के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो इलेक्शन के जो मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ही देखेगा। अब जो सदर आरफ अलवी हैं उन्होंने इन तमाम तर मामलात को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का फैसला किया और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम तर मामलातों को लेकर जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से आइन की तशरीह लूँगा और पूछूंगा कि क्या सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं हैरानकुन खबरों की जानिब। सबसे पहले हैरानकुन खबर यह है कि कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो गुमराहकुन खबरें फैला रहे हैं कि शहजादा सलमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और आकर वो इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवा लेंगे। देखिए ये जितनी भी खबरें हैं, ये खबरें जब मैं उन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ये किस तरह की गुमराहकुन खबरें हैं कि शहजादा सलमान साहब उठेंगे, वहाँ से जहाज़ में आएंगे और आकर यहाँ पर इमरान साहब को छुड़वाएंगे।
शहजादा सलमान जो हैं वो क्यों इंटरफेरेंस करेंगे, कोई वजह तो बताई जाए। शहजादा सलमान की क्या तुक बनती है इन तमाम तर मामलात में अपनी टांग अड़ाने की। ऐसा कोई काम नहीं होने जा रहा। शहजादा सलमान जो हैं वो आने लगे हैं और यहाँ पर अभी डेट फाइनल नहीं हुई कि कब आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आ रहे हैं। वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल जो यानी कि यहाँ पर जो बामी रजामंदी के ऊपर और इसके अलावा जो तमाम तर कारोबारी और तजारती मसाइल हैं उनके ऊपर जो शहजादा सलमान है वो पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत करेंगे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म नवाब काकड़ से मिलेंगे और ये तमाम तर मामला चलेंगे। वो ना इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ मुतज़ाद खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि जो शहजादा सलमान है वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आकर वो नवाज शरीफ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेंगे। ये दोनों जो खबरें ना वो तहरीक इंसाफ की के लिए आ रहे हैं ना वो मुस्लिम लीग नून के लिए आ रहे हैं, तो दोनों खबरें गलत हैं। और यहाँ पर शहजादा सलमान क्या अब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहेंगे कि इस तारीख आपने इंतखाबात करवाने हैं, या फिर शहजादा सलमान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और कहेंगे कि चीफ जस्टिस अहमद फारूक साहब आप इमरान साहब को छोड़ दें, ये मेरा जिगरी यार है। देखिए मैं वो उनकी जो इलॉजिकल वीडियोस होती हैं वो देखकर मुझे हंसी आती है। यहाँ पर आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है जो कि एक हैरान कुन स्टेटमेंट है। वो कहती हैं कि जिस तरह हमने पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म की, इसी तरह महंगाई को ख़त्म करेंगे। जबकि गर्मियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े शहरों में 10 से 12 घंटे बिजली जा रही है और जो गाँव हैं वहाँ पर कभी भी किसी टाइम भी गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। अब इलेक्शन की ऊपर जो खबरें हैं और इसके अलावा जो मज़ीद खबरें आ रही हैं वो खबरें कुछ यूँ हैं कि मामला जो है वो मुझे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो फ़िलहाल लटकी हुई है 13 सितंबर तक। 13 सितंबर के बाद अगर इमरान साहब को किसी केस साइबर केस में रिलीफ मिल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन 13 सितंबर तक इमरान खान साहब जेल में ही हैं। इधर नून लीग वाले कह रहे हैं कि हम महंगाई के खिलाफ निकलेंगे, उधर से पीपल्स पार्टी वाले महंगाई के खिलाफ निकलने की बात कर रहे हैं, MQA वाले भी महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं इन तमाम तर्जमातों को देखकर, इनकी इन स्टेटमेंट को देखकर मुझे हंसी आ रही है कि जिन लोगों ने महंगाई की आज वही लोग महंगाई को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान